Hey guys, welcome back to my channel. If you have clicked on this video, then probably you are a medical student or belonging to medical field. So I want to make you sure that this video is going to be definitely helpful. So kindly subscribe my channel and watch the video till end without skipping a single part. Now let's start the video. See, let's look at two types of error which is seen in epidemiology, that is confounding and bias. इसमें आपको कंसेप्ट्स एंड डिफिनीशन समझना जरूरी है एंड ऑल्सो हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस ईरर फॉर हैविंग गुड रिजल्ट इन एपिडेमोलॉजी. ओके, सी कंफाउंडिंग का मीनिंग ही होता है एरर. ओके, सो एनी फैक्टर एसोसिएटेड विथ बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम लीड्स टू मिस्टेकन एस्टिमेट ऑफ आउटकम. ठीक, कोई भी थर्ड फैक्टर, सपोज थर्ड फैक्टर जो कि एक्सपोजर एंड आउटकम दोनों के साथ एसोसिएटेड है, तो इसी थर्ड फैक्टर को हम कंफाउंडिंग फैक्टर कहते हैं. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल स्मोकिंग एज ए एक्सपोजर एंड लंग कैंसर एज ए आउटकम. नाउ सपोज हम कोहॉर्ट स्टडी जब करते हैं देन यहाँ एक थर्ड फैक्टर भी होता है दैट विल एक्ट एज कंफाउंडिंग फैक्टर, जो कि है मेल सेक्स. ओके, या फिर मेल्स कह सकते हैं. एज यू नो कि स्मोकिंग इज मोर एसोसिएटेड विथ मेल सेक्स एंड लंग कैंसर और स्टोमक कैंसर भी मेल सेक्स में ज़्यादा एसोसिएटेड होता है बाय बर्थ से ही. तो दिस फैक्टर एक्ट्स एज कंफाउंडिंग. ओके, सपोज आपने अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑल 100 स्मोकर जो सिलेक्ट किया वो मेल से ही ले लिया एंड जो 100 नॉन स्मोकर है वो मैंने फीमेल से ले लिया. ठीक है, तो नाउ दिस विल रिजल्ट इन कंफाउंडिंग. एंड चूंकि मेल सेक्स में लंग कैंसर ज़्यादा एसोसिएटेड होता है बाय बर्थ ही, सो जो हमारा पहले 80 लंग कैंसर मिलता था हमारे रिजल्ट में स्मोकर में फॉलो अप करने के बाद में, वो मे भी हो सकता है कि आप कितना मिले 90 मिले. ओके, स्मोकर ग्रुप में मेल्स को सिलेक्ट करने पर. ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव रिस्क जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिलेटिव रिस्क हमारा आएगा 9. ओके, तो दिस लीड्स टू एरर. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज कंफाउंडिंग एंड द थर्ड फैक्टर हियर मेल सेक्स इज नोन एज कंफाउंडिंग फैक्टर. नाउ क्लियर. नाउ लुक एट सम अदर फैक्टर लाइक ओल्ड एज. सी you know ना कि ओल्ड एज इज मोर एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग. सिमिलरली मेजोरिटी ऑफ लंग कैंसर रिपोर्टेड इन ओल्डर एज, क्योंकि लंग कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर, ओरल कैंसर, दे आर मोर कॉमन इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ. सो इफ एज मोर देन 60 ईयर अगर हम सिलेक्ट करते हैं देन हैविंग हाई, जिनको हायर चांस होता है लंग कैंसर का, तो आप स्टडी को देखो. सपोज मैं सिलेक्ट करती हूँ स्मोकर ग्रुप में एज मोर देन 60 एंड नॉन स्मोकर ग्रुप में एज मोर देन 20. ठीक है, तो यहाँ पे कंफाउंडिंग क्या होगा, एज मोर देन 60 ईयर, बिकॉज क्योंकि एज मोर देन 60 ईयर इट सेल्फ एसोसिएटेड विथ लंग कैंसर. तो मे बी मुझे मिलता है इस केस में लंग कैंसर 86 लोगों में मिलता है स्मोकर ग्रुप से. ओके, एंड वी नो दैट कि इस एज में लंग कैंसर जो है मोर देन 60 ईयर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जबकि मोर देन 20 ईयर जो होता है एंड 60 ईयर से बिलो इसमें इसमें लंग कैंसर उतना कॉमन नहीं होता है. तो यहाँ पे रिलेटिव रिस्क क्या हो जाएगा 8.6 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे 10 लंग कैंसर ही मिले हैं, तो रिलेटिव रिस्क हमारा हो गया 8.6. हियर एज इज मोर देन 60 इज द कंफाउंडिंग फैक्टर. ठीक है, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही 8.6 आ रहा है रिलेटिव रिस्क, जबकि मेरा रिलेटिव रिस्क जो है वो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए. ठीक है, सो आपने जाना कि कंफाउंडिंग लीड्स टू एरर और रॉन्ग रिजल्ट्स. ठीक है, सो मैं चाहती हूँ कि कंफाउंडिंग रिड्यूस कर दें. सो लेट्स सी हाउ कैन आई डू इट. आप फिर से स्टडी डिज़ाइन को देखो. इफ़ कोई कहता है कि मेल सेक्स से कंफाउंडिंग हुआ है देन मैं कोशिश करती हूँ कि मेल सेक्स को दोनों ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाए. तो ये कैसे होगा, सपोज हम ऑल 100 स्मोकर जो है ना वो मेल को लेते हैं, देन नॉन स्मोकर जो है 100 उसमें भी हम मेल्स को ही सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ मेल सेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना दोनों ग्रुप में इक्वल, तो अब इसका इफेक्ट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से. ठीक है,
वी विल गेट नाउ करेक्ट रिजल्ट ऑफ रिलेटिव रिस्क 8. ओके, सपोज हमें ऑल 100 मेल्स स्मोकर में एंड ऑल 100 मेल्स इन नॉन स्मोकर ग्रुप में दोनों में नहीं मिलते हैं, ठीक है. देन हम दोनों ग्रुप में फीमेल को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टडी के लिए. नाउ द इफेक्ट ऑफ मेल सेक्स हैज़ बीन टोटली रिमूव फ्रॉम द स्टडी. मेल सेक्स का जो इफेक्ट है, जो कि बाय बर्थ होता है, उनमें ज़्यादा चांस होता है लंग कैंसर का, वो तो रिमूव हो गया ना. अब हमें मिलेगा अगेन करेक्ट रिजल्ट ऑफ रिलेटिव रिस्क 8, ठीक है. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इफ़ हम 40% स्मोकर ले लें मेल से, ठीक है, 40% मेल से ले लिया स्मोकर, तो नॉन एक्सपोज जो ग्रुप है नॉन स्मोकर का, उसमें भी हमें 40% मेल से ले लिया. ये भी हो गया हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंफाउंडिंग फैक्टर है ना मेल सेक्स का, वो क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड कैंसिल आउट अगेन हो जाएगा, ठीक है. देन आवर जो रिजल्ट ऑफ रिलेटिव रिस्क विल बी एक्यूरेट, ठीक है. सो हमने क्या किया, या तो मेल सेक्स को दोनों ग्रुप से रिमूव कर दिया, या फिर ओनली फीमेल सेक्स को दोनों ग्रुप में लिया, या फिर मैंने मेल सेक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों ग्रुप में. या फिर अगर एज को देखें तो एज से मोर देन 60 ईयर है तो मोर देन 60 ईयर को दोनों ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर मोर देन 20 ईयर और लेस देन 60 ईयर को ही दोनों ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी हमारा रिजल्ट जो है रिलेटिव रिस्क जो है वो एक्यूरेट आएगा. ओके, now this process is known as matching. Okay, here what is matching? See, we are making them similar to each other by matching, ठीक है. so confounding factor को equally distribute कर दिया. so matching is defined as equally distribution of confounding factor in both the groups. If age more than 60 year is a confounding factor, then we select the same number of people in both the group with age more than 60 year. Means 60 year अगर confounding factor है more than 60 year, then हम दोनों ग्रुप में more than 60 year के एज ग्रुप को अगर इक्वली सेलेक्ट करें तो हमारा कंफाउंडिंग फैक्टर जो है कंफाउंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारा जो रिजल्ट है रिलेटिव रिस्क का वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है. इफ आई कैन टेक बोथ ग्रुप लेस देन 60 ईयर, अगर दोनों ग्रुप में मैंने लेस देन 60 ईयर का एज लिया है सी, तो उसमें भी कंफाउंडिंग फैक्टर नहीं होगा क्योंकि मैचिंग मैंने कर दिया ना. सी, मैचिंग के साथ साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैचिंग केवल नॉन कंफाउंडिंग में ही कर सकते हैं, अननोन कंफाउंडिंग के साथ मैचिंग नहीं किया जा सकता है. जैसे इफ आई एम नॉट अवेयर दैट अल्कोहलिज्म इज ए कंफाउंडिंग फैक्टर, या फिर रूरल एंड अर्बन एरिया रेसिडेंस इज ऑल्सो ए कंफाउंडिंग फैक्टर. सो हमने इसे तो मैच नहीं किया क्योंकि जो रूरल एरिया में है उनमें कम चांस होता है लंग कैंसर का, एंड जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है. तो मैंने जो एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप का दोनों अलग अलग रूरल एंड अर्बन एरिया से लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो तो इनएक्यूरेट हो जाएगा ना, ठीक है. अल्कोहलिज्म की वजह से भी सेम होगा, इनएक्यूरेट आ जाएगा. अगर अल्कोहलिक लेते हैं ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में नॉन अल्कोहलिक लेते हैं तो दोनों ग्रुप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अल्कोहलिक को भी या फिर रूरल या अर्बन एरिया, लेकिन बस हम अवेयर होंगे तब तो करेंगे ना. सो मैचिंग में ये एक प्रॉब्लम आती है. सो मैचिंग से नॉन कंफाउंडिंग को ही हम रिमूव कर सकते हैं, अननोन को नहीं, ठीक है. सी, मैचिंग के अलावा वी कैन यूज मेथड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, रैंडमाइजेशन, stratification, statistical modeling. It is also known as multivariate analysis. Okay. एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि कैन मल्टीवेरिएट एनालिसिस बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कंफाउंडिंग. यस, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग इज नोन एज मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है. सी, इन 5 मेथड में से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज मेथड इज आइडियल और बेस्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ कंफाउंडिंग. ओके, तो दैट इज रैंडमाइजेशन, इट इज द बेस्ट मेथड, ठीक है. बट एक बार एग्जामिनर ने ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, लाइक उसने ऑप्शन दिया स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन भी, ठीक है. सी, स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड, स्ट्रेटिफिकेशन एंड रैंडमाइजेशन. ओके, सो ये सिंगल मेथड से तो बेटर होगा ना. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन इज ओवरऑल द बेस्ट मेथड फॉर रिमूवल ऑफ कंफाउंडिंग. ओके, एंड इफ ये चॉइस में नहीं दिया है देन रैंडमाइजेशन इज द सेकेंड बेस्ट मेथड.
ओके इफ ये भी ऑप्शन में नहीं है एंड मैचिंग तो दिया रहेगा ना, तो मैचिंग इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ कंफाउंडिंग। सी अगर किसी स्टडी में फैक्टर ए इज एक्सपोजर एंड फैक्टर बी इज द आउटकम एंड देयर इज ऑल्सो ए थर्ड फैक्टर सी विच इज एसोसिएटेड विथ बोथ ग्रुप, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, ठीक है, देन दिस फैक्टर सी इज ए कंफाउंडिंग फैक्टर। नाउ ऑल क्लियर? See, now confounding can be removed by overall 6 method: matching, randomization, restriction, stratification, statistical modeling और multivariate analysis, and sixth हो गया stratified randomization. So stratified randomization is the first best method and then randomization is the second best method and matching is most common and simplest method. Okay, so in the next video we will discuss about bias, which is a type of systematic error. ठीक है, if you have not subscribed my channel yet then please do subscribe it. It's my humble request to all of you, and yeah, also click on bell icon so that notification of my upcoming videos will reach you first. Okay, thank you.